किधर है उसे जांचने के लिए जमीन से खाक हवा में उड़ा के देखते हैं, और सुना है कि नाते नबी झूम कर पढ़ते हैं गौहर, अगर ये बात सच है तो उसे बुला के देखते हैं। अंदर जगा लिया, खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया। अरे काफिरों ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या, आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा लिया। अरे काफिरों ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या, आका ने कंकरों से कलमा पढ़ा लिया। इसीलिए कहते हैं कि अदना था आला ज़ीशान हो गए, अदना था आला ज़ीशान हो गए, दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए। और क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग, पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अरे क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग, पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और जब नजीबुल्लाह गौहर साहब नाते पाक पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था कि इधर से नवाजा जा रहा है, कभी स्टेज की तरफ से कभी इधर की तरफ से। इसीलिए मैं एक शेर कहना चाहूंगा, आप जरा देखें। आपका नाम तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप जरा देखें कि निगाहे इश्क अगर हुस्न पर नहीं जाती, निगाहे इश्क अगर हुस्न पर नहीं जाती, इधर की बात कभी उधर नहीं जाती। को नवाजते हैं सभी लोग मगर नाजिमों को कभी कोई नहीं नवाजते। अरे शायरों को नवाजते हैं सभी लोग मगर नाजिमों की तरफ कभी किसी की नजर नहीं जाती। हजरत के लिए एक शेर है कि उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको, बस हजरत के लिए एक दुआ देता हूँ, फिर आपके सामने एक विशेष शायर को करूंगा कि उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको, चलता हुआ बादल दुआ दे आपको, ये हकीर कुछ देने के काबिल नहीं, अरे देने वाला खुदा है, हर खुशी दे आपको। हजरत गिरामी, अब मैं एक विशेष शायर को आपके रूबरू करना चाहता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा माहौल बनाना चाहता हूँ, इसलिए जो बड़े हजरात उधर बैठे हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप आगे थोड़ा आ जाएं, आप आगे बैठ जाएं, बच्चे को पीछे कर दें, बराए करम बात मानने आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, बराए करम अब आगे आ जाएं। हजरत गिरामी, अब आइए आपके दरमियान एक ऐसे शायर तशरीफ ला रहे हैं जो दिल में निशात और तबीयत में सुकून पैदा कर देगा, कल्ब में इत्मीनान हुलूल कर देगा, जिससे मेरी मुराद कारी बहारुद्दीन बुलबुल है, हजरत का इस्तकबाल है। इन मिसरों के साथ आपके सामीन को देखते हुए इस मिसरे को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मीज़ाने मोहब्बत में जरा तौल के सुनिएगा, कि मीज़ाने मोहब्बत में जरा तौल के सुनिए, मीज़ाने मोहब्बत में जरा तौल के सुनिए, जुमले बड़े बोले हैं बहलोल के सुनिए। अरे ये करने चले हैं जिक्रे शहंशाह मदीना, ज़हमत ना अगर हो तो जरा बोल के सुनिए। अरे ये करने चले हैं जिक्रे शहंशाह मदीना, ज़हमत ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और ज़्यादा तरक्कियात से नवाजे। हज़रात गिरामी, मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन जिन खुतबाए इकराम को और शुआराए इकराम को दावत दी गई थी, वो तमाम के तमाम आपके स्टेज मोहब्बत में हाजिर हो चुके हैं। अगर कमी है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी कमी है। तमाम शुआराए इकराम और मुक़र्रीन हजरात आपके दरमियान तशरीफ ला चुके हैं, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि अभी भी कुछ हजरात इधर उधर टहल रहे हैं।
हजरात गिरामी, वो शायर, वो इंटरनेशनल शायर जिनको दुनिया बड़ी शौक लगन के साथ सुनती है, यानी कि जनाब मुजम्मिल हयात साहब, वो भी आपकी स्टेज मोहब्बत पर मौजूद हैं, हाजिर हो चुके हैं। इसलिए मैं उन हजरात से गुजारिश करता हूँ कि आप बराए मेहरबानी आप इधर आकर के कुर्सी में जगह ले लें। ये कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, आप इधर जगह ले लें। हजरात गिरामी, आप डरे नहीं कि सरकार के महफिल में चले आओ, कुछ काम नहीं लूंगा, अरे खुद पिलाऊंगा जाम, कुछ दाम नहीं लूंगा। और सरकार की महफिल से हैं वो लोग कतराते, तुम खुद ही समझ जाओ, मैं नाम नहीं लूंगा। हजरात गिरामी, अब आइए, वक्त की किल्लत की वजह से एक ऐसे शायर को आपके रूबरू करना चाहता हूँ जो अपने अनोखे अंदाज से सामीन को दीवाना बना लेते हैं, जिससे मेरी मुराद रफीक अदा करता हूँ कि हजरत वाला ने सामीन को कुछ बेदार कर दिया। अब कुछ कमी है, इनको मैं बेदार करूंगा दूसरे वक्त में इंशाअल्लाह। अब मैं सीधे सीधे एक ऐसे शायर को आपके रूबरू करना चाहता हूँ जो आपके मुरझाए हुए दिल में ताजगी पैदा कर देगा, दिल की बंदिशें खोलकर आपके तबस्सुम में राज करेगा, जिससे मेरी मुराद जनाब शमीम मिर्जा साहब हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि हजरत वाला आए और अपने कलाम से हम सामीन को मुस्तफीज फरमाएं। हजरत का इस्तकबाल है इन मिसरों के साथ के तराजू में जफाएं तोलना अब बेहद जरूरी है, तराजू में जफाए तोलना अब बेहद जरूरी है, दुश्मनों के राज अब खोलना बेहद जरूरी है, खामोशी आने वाली नस्ल को गूंगा बना देगी, बहुत चुप रह लिए अब बोलना बेहद जरूरी है। आता है न ख्याल आता है, हर एक साल के बाद नया साल आता है, आप शायरों को नवाजते हैं तोड़ तोड़ के, मगर के नाजिमों का भी कभी ख्याल आता है। हजरात गिरामी, देखिए इस तरह की जितनी भी शायरी है सिर्फ ये आपकी मुस्कुराहट के लिए, किसी दूसरी चीज के लिए नहीं लीजिएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कोई बटन नहीं दिया है तो अल्फीम दे दे मुझे, कोई बटन नहीं दिया है तो अल्फीम दे दे मुझे, कोई महल नहीं दिया है तो जमीन दे दे मुझे, फिर इसके बाद वादा है आपसे कुछ न मांगूंगा, सिर्फ एक नोट छापने वाली मशीन दे दे मुझे। और फिर इसके बाद वादा है कि आपसे कुछ ना मांगूंगा, सिर्फ एक नोट छापने वाली मशीन दे दे मुझे। अब मैं सदे जलसा से इजाजत चाहूंगा कि मैं आपसे दो से तीन मिनट की इजाजत चाहता हूँ। वो इसलिए कि इनके दरमियान एक ऐसे शायर आने वाले हैं जिनको सुनकर मुरझाए फूल खिल जाते हैं, उजड़े हुए चमन में बहार आ जाती है, सूखे हुए पत्तों में जान पड़ जाती है। जी हाँ, एक ऐसा शायर कि अगर कोई कलीमा खराबत भी उसके होठों से होकर गुजरे तो उस कलीमा में बलागत की चाशनी भर जाए। जब एक ऐसा शायर इनके हवाले होने वाला है तो जरूरी है कि मजमा को पहले पूरी तरीके से बेदार किया जाए। इसलिए मैं बेदार करने के लिए 2 से 3 मिनट का वक्त चाहता हूँ कि मुझे वक्त दे दिया जाए। अब मैं आपको बेदार करना चाहता हूँ और इसीलिए माइक को यहाँ से यहाँ ले लिया। मैं देख रहा हूँ कि ये जो मोहल्ला है ये बहुत बेदार नजर आ रहा है। अब मैं जरा सुन रहा हूँ कि ये मोहल्ला बेदार नजर आ रहा है, लेकिन पीछे का मोहल्ला बड़ा बेकार नजर आ रहा है। बिलाल मुशारा मीडिया साहब, आप पूरे मुल्क को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिखाइएगा कि नावाडी के सामीन किस तरह सुनते हैं। कारी बहारुद्दीन साहब, ये मोहल्ला जो नजदीक वाला है ये आपका रहा और पीछे का मोहल्ला जो है वो मेरा रहा। अब देखता हूँ कि आपका मोहल्ला जीतता है या फिर मेरा मोहल्ला जीतता है। बिलाल मुशारा मीडिया साहब, आप दिखाइएगा। एक शेर पढ़ता हूँ कि हम मुसलमान हैं, बता देने का डरने का नहीं।
देखिए कारी बहारुद्दीन साहब, ये मोहल्ला जो आपका है, इनको कहना है डरने का नहीं, और आपको भी कहना है वो मेरा मोहल्ला है, मैं आपका मेहमान हूँ, मैं आपसे बिरयानी और गोश्त की ख्वाहिश नहीं करता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसकी ख्वाहिश करता हूँ कि आपको कहना है डरने का नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कि किसका मोहल्ला जीतता है, कि हम मुसलमान हैं बता देने का, डरने का नहीं। आपको कहना है, इतने जोर से कहना है कि माइक से आपकी तरफ में घुमाऊंगा, आपकी आवाज माइक से टकराए और पीछे के मोहल्ले की तरफ गूंजे कि हम मुसलमान हैं बता देने का नहीं, अरे नाते सरकार सुना देने का, डरने का नहीं। आप बड़ा चुप नजर आ रहे हैं, आप कहिएगा कि हम मुसलमान हैं बता देने का, डरने का नहीं, अरे नाते सरकार सुना देने का। बोले आप जरा, बोले खुल के बोले, डरने का नहीं। आपको बेदार करना चाहता हूँ, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि आपके रूबरू इतने बड़े शायर, इंटरनेशनल शायर आपके हवाले होने वाले हैं, लेकिन आप बेदार नहीं हो रहे हैं कि हम मुसलमान हैं बता देने का, डरने का नहीं, अरे नाते सरकार सुना देने का, डरने का नहीं। और जिसकी सरकार में मेरे सरकार की सिक्का न चले, ऐसी सरकार गिरा देने का, डरने का नहीं। आपसे ज्यादा बेदार स्टेज वाले बेदार नजर आ रहे हैं। अरे जिसकी सरकार में मेरे सरकार की सिक्का न चले, ऐसी सरकार गिरा देने का, डरने का नहीं। और जो भी करे सरकारे दो आलम की गुस्ताखियां, जो भी करे सरकारे दो आलम की गुस्ताखियां, अरे उसे जिंदा जला देने का, डरने का नहीं, अरे उसे जिंदा जला देने का, डरने का नहीं। अब लीजिए तशरीफ ला रहे हैं शायर इस्लाम, सुनाएंगे नातिया कलाम, सुनेंगे आप तमाम। मुजम्मिल हयात है जिनका नाम, निजामत करना है मेरा काम, मकसूद है मेरा नाम, सिवाड़ी है मेरा मकाम, गिरिडीह है जिले का नाम। तो लीजिए तशरीफ लाइए शायर इस्लाम, अब मकसूद को दीजिए कुछ आराम। इस्तकबाल है इन मिसरों के साथ के बादब फिर अदब का मकाम आ रहा है, बादब फिर अदब का मकाम आ रहा है, मोहम्मद का फिर गुलाम आ रहा है। फिदा है जिसकी आवाज पर सारा जमाना, आज वही शीरी कलाम आ रहा है। दिल का दिया जला के हवाओं में रख दिया, सूरज देख रहा था उसे छांव में रख दिया। अरे दिल का जीतना किसी का बड़े फन की बात है, ये फन खुदा ने तेरी अदाओं में रख दिया। हजरत गिरामी आप मायूस ना हो, इंशाअल्लाह एक खतीब के बाद फिर से आपका चहीता शायर कारी मुजम्मिल हयात साहब आपके रूबरू होंगे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जिसके साथ आए हैं उसी के साथ बैठे हैं। हर एक आशिक यहाँ सुनने नबी की नात बैठे हैं, और पता करो बीच में ये कुर्सियां खाली क्यों हैं? हमें तो लगता है कि इस पर जिन्नात बैठे हैं। अरे पता करो बीच में ये कुर्सियां खाली क्यों हैं? हमें तो लगता है कि इस पर जिन्नात बैठे हैं। अगर ऐसी बात नहीं है तो जो पीछे बैठे हैं वो हजरत यहाँ तशरीफ ले आए, आप जरा माहौल बनाएं, वो हजरत यहाँ तशरीफ ले आए, बड़े मेहरबानी आप तशरीफ ले आए। इससे आपको मैं जबरदस्ती लेके यहाँ आ नहीं सकता कि मेरे दर्द की तू तस्दीक नहीं कर सकता, छोड़ दे मुझे अगर तू ठीक नहीं कर सकता। मैं जबरी मोहब्बत का कायल नहीं हूँ, मैं तुझे खींच के नजदीक नहीं कर सकता। अब आइए फिलहाल आपके दरमियान मैं एक ऐसे खतीब को दावत सुखन दे रहा हूँ जो अपने
अपनी तकरीर से तबीयतों को तैयार करता है, दिमागों को आवाज देता है, दिलों को गरमाता और कदम को दौड़ाता है। जी हाँ, वो खिताबाना अंदाज में बोलता है, करबला बोलता है, बेखौफ बोलता है, जिससे मेरी मुराद मौलाना खुर्शीद अकरम चमन बीघा झारखंड है। मैं हज़रत का इस्तक़बाल करता हूँ इन मिसरों के साथ के नफरतों का वायरस फैला है किस किस तौर से, नफरतों का वायरस फैला है किस किस तौर से, अहले ईमान का गुजर है कितना नाजुक दौर से। इसीलिए कहते हैं हम के नाते नबी के साथ साथ सुनिए उलमा की खिताबत गौर से। शबाब आएगा निखर के सामने एक ताजा गुलाब आएगा, इसी तरह का अगर खिताब हो जलसे में तो फिर समाज में एक इनकलाब आएगा। लीजिए फिर से तशरीफ ला रहे हैं आपके दरमियान कारी मुज़म्मिल हयात साहब। इंशाअल्लाह फिर इसके बाद दुआ होगी। हज़रत का इस्तक़बाल है इन मिसरों के साथ कि सुनाओ नाते नबी, कि सुनाओ नाते नबी। तुम अजब इल्हान रखते हो, जमाने के शायरों में तुम अनोखी शान रखते हो, और तुम्हें उस शाख के जुमरे में शामिल कर दिया रब ने। तुम अपने तर्ज के दम से अजब पहचान रखते हो। अरे तुम्हें उस शाख के जुमरे में शामिल कर दिया रब ने, तुम अपने तर्ज के दम से अजब पहचान रखते हो।